बीरबल, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी जापना, पूछिए। जब सबको पता है कि शादी करने से क्या नुकसान होता है, सबको पता है कि शादी करने से इंसान की जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाती है, फिर भी सब शादी करते हैं, क्यों? इसका जवाब तो हमें भी जानना है जहांपना। आपको क्यों चाहिए? क्योंकि जो गलती करके आपकी जिंदगी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, वही गलती तो हमने भी की है, वो भी पूरे तीन बार। अब तो हमारा ये हाल है कि 3 बीवियों के डर से घर जाने की हिम्मत भी नहीं होती। हो गया आपका। आप बताइए बीरबल, जवाब क्या है? जापना, शादी का नुकसान पता होने के बावजूद इंसान इसलिए शादी करता है कि अगर मरने के बाद वो स्वर्ग में जाए तो उसे अच्छा महसूस हो, और अगर नर्क में जाए तो उसे घर जैसा महसूस हो। वाह बीरबल, वाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया है आपने। यानी कि इंसान शादी के बाद जो दर्द सहता है, उसका फायदा उसे मरने के बाद होता है। वाह। जहांपना, जहांपना, जहांपना की जय हो। एक बहुत अच्छी खबर है। ओहो, आप ये महल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? नहीं बुबू, मुझे पता है, जरूर माँ ने आज पिताजी से झाड़ू नहीं लगवाई होगी, है ना पिताजी? चुप कर बेवकूफ, चल हट। जहांपना, आपने रियासत में एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली सड़क का काम जो शुरू करवाया था, वो पूरा हो गया है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अब इससे हमारी आवाम को बहुत फायदा होगा। हाँ जहांपना, आवाम को फायदा तो होगा, लेकिन इतनी बड़ी सड़क बनाने में जो खर्च हुआ है, उससे शाही खजाना घट गया। उस शाही खजाने को भरने के लिए हमें कुछ नए कर लगाने होंगे, नहीं तो रियासत चलाना मुश्किल हो जाएगा। जहांपना, पता है, इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, आप समझदार हैं। अब शाही खजाने को भरने के लिए जो भी नया कर लगाना है, आप लगाइए। जापना, हमारी आवाम पर पहले ही बहुत सारे कर हैं, अगर नए कर लगाए गए तो उनका जीना मुश्किल हो जाए। आपका कहने का मतलब क्या है बीरबल कि जहांपना को रियासत चलाने की कोई समझ ही नहीं है? इन्हें पता ही नहीं है आवाम के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जहांपना ने अभी अभी कहा, इन कामों के लिए हम बहुत समझदार हैं, इनमें माहिर हैं। इनका कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए। बलदेव, बीरबल, आवाम के लिए आपकी फिक्र हम समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी रियासत चलाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, और यहां पर कर तो लगाना ही पड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि किस चीज पर कर लगाया जाए। मुझे पता है बुबू, गधों पर कर लगा देना चाहिए। जिसके पास गधा होगा उसे कर देना पड़ेगा। उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा कर हमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रियासत के सबसे बड़े 2 गधे तो हमारे ही महल में हैं। कौन? हम वासु। और कोई सुझाव? जहांपना, खर्चा नई सड़क बनवाने पर हुआ है, इसलिए हमारे हिसाब से कर भी सड़क पर ही लगना चाहिए। जो भी नई सड़क का इस्तेमाल करेगा वो कर देगा। क्या कर देगा? कर देगा जहांपना। क्या कर देगा? करना क्या होगा? जहांपना, वो कर भरेगा। अच्छा, कर भरेगा। आप कह रहे हैं कर देगा। कर देगा तो क्या कर देगा? कर भरेगा। जापना, हमारे हिसाब से सड़क पर कर लगाना ठीक बात नहीं, हमें कुछ और सोचना चाहिए। बीरबल जी, जब सब कुछ आप इतना जानते ही हैं, तो जहांपना के तख्त पर बैठकर सारे फैसले क्यों नहीं ले लेते? मुझे पता है बीरबल जी जहांपना के तख्त पर क्यों नहीं बैठते। अगर बीरबल जी फूफू के तख्त पे बैठेंगे तो फिर हमारे फूफू कहाँ बैठेंगे? खामोश खरगोश। हमें बलदेव का सुझाव सही लग रहा है। सड़क बनाने पे जो खर्चा हुआ है, उसकी वसूली उन्हीं लोगों से की जाएगी जो सड़क का इस्तेमाल करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो आज हम सड़क कर को मंजूरी देते हैं। तालियां।
फूलचंद, हम मजे के लिए मालिश करवा रहे हैं, सजा के लिए नहीं। बुरा मत मानिए हुजूर, अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं। हाँ हुजूर, तभी तो जरा सा हाथ लगाते से ही आपकी यहाँ निकल जाती है। हुजूर, हम एक ऐसे हकीम को जानते हैं जो आपकी जवानी वापस ला सकता है हुजूर। बदले में आप जो कुछ भी देंगे हम खुशी से रख लेंगे। अरे बेवकूफ, हमें किसी हकीम उकीम की जरूरत है नहीं, हमारे अंदर बहुत दम है। दिखता तो नहीं है हुजूर, लेकिन इधर आ। दम लगाओ और कि दिखा। अरे हुजूर छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका दम देखते देखते हमारा ही दम निकल जाएगा हुजूर। उस तरह खोल के ये ले, उस तरह खोल दिया। ऐसा कर, अब तेल लगाकर मालिश कर। तेल? क्या कह रहे हैं हुजूर? तेल की तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हुजूर, बहुत महंगा हो गया है हुजूर। महल से जो कुछ भी मिलता है अगर हम मालिश के तेल पे खर्च कर देंगे हुजूर, तो हमें अपने घर में सब्जी और तरकारी बिना तेल के बनानी पड़ जाएगी हुजूर, उस तरह खोल के। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कर, जरा हजामत बना जी जी कलमों और मूछों का। जी हुजूर। ये क्या कर रहा है? हम वजीर आजम हैं, हाँ, हम ऐसे हजामत नहीं बनाते। तो फिर कैसे बनवाएंगे हुजूर? मैं उल्टा खड़ा हूँ या आप उल्टे खड़े होंगे? बेवकूफ, साबुन लगाकर हजामत बना। साबुन? अरे क्या बोल दिया हुजूर आपने? साबुन? जब से सड़क कर लागू हुआ है हुजूर, तब से साबुन और बाकी दूसरी चीजें इतनी महंगी हो गई है कि क्या कहें हुजूर। अब तो हम अपना कपड़ा भी बिना साबुन के ही धुलते हैं हुजूर। अब आपको तेल और साबुन चाहिए तो महल से मिलने वाला हमारा खर्च बढ़वाइए, और नहीं तो फिर बिना तेल की मालिश और बिना साबुन के हजामत के लिए तैयार रहिए हुजूर। हाँ, उस तरह गोल के। एक काम करो, उस तरह बंद करो और सड़क से जाओ और सड़क कर देते हुए जाना। निकलो निकलो, साबुन तेल सड़क कर देते जाना। सब के सब। सारे सारे के सारे गहने पुराने हो चुके, नए खरीदने पड़ेंगे। गुस्ताखी माफ तो। क्या हुआ? क्या चाहिए? रानी साहिबा, बावर्ची खाने का सामान खत्म हो गया है। हाँ तो हम क्या करें? आप चाहते हो हम बाजार जाके सामान लेकर आए? नहीं नहीं रानी साहिबा, सामान लेने तो हम ही जाएंगे, बस आप मोहरे दे दीजिए। क्या मोहरे? अरे कुछ दिन पहले तो पूरे महीने का सामान लाने के लिए मोहरे दी थी। रानी साहिबा, उन मोहरों में सिर्फ आधा सामान आया था, हर चीज महंगी हो गई है। क्या है ना रानी साहिबा, दूध वाले को 500 मोहरे देनी है। 500 मोहरे? अरे हर महीने तो 300 मोहरे लेता है। दूध वाले ने दूध का भाव बढ़ा दिया है, और तो और सब्जी वाले ने और गोश्त वाले ने भी अपना भाव बढ़ा दिया है। सब्जी वाले और गोश्त वाले ने भी? सबको सबको बदलना होगा, सबको। नहीं नहीं रानी साहिबा, अब उनकी भी गलती नहीं है, और जब से वो सड़क कर लगा है ना, तब से हर चीजें महंगी हो गई है। बेचारे गरीब ही तो क्या करें। ठीक है, आप लोग यहीं रुको, मोहरे लेकर आते हैं हम। ये लीजिए, और इन सब का हिसाब चाहिए हमें, समझे? अब खड़े क्या है, क्या चाहिए? रानी क्या? हमारा तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना। क्या करे रानी साहिबा, इस तनख्वाह में काम नहीं चलता, बहुत परेशानी हो रही है। तुम क्या हंस रहे हो? ये इसकी आदत है। हाँ, अब जाइए आप दोनों, तनख्वाह के बारे में सोचेंगे हम। अभिजान वासु, बाबूजान, अब नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारी हालत की है। क्या हुआ हमारे लाडले को? मुझे पता है, जरूर सलीम भाई साहब किसी से पिट कर आए होंगे। अरे पीट तो हमें कोई नहीं सकता, शाही खून है हम। सुन लिया तुमने वासु, सुन लिया? अरे हमारा बेटा तो 10 के बराबर है, इतना बलवान है 10 को धूल चटा सकता है। अम्मी जान, आप हमारे सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए।
सुना भाई साहब ने सुना, हमारे बेटे में जरा भी घमंड नहीं है और अपनी तारीफ तो सुन ही नहीं सकता वो। नहीं 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 फूफी, वो बात नहीं है। वो क्या है, जब आप सलीम भाई साहब की ज्यादा तारीफ करती हैं ना तो वो जोश में आ जाते हैं और वो कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना होता। लेकिन बेटा तू मुझे ये तो बता कि ये अभी इस वक्त ऐसे हालत किसने की? वो अम्मी जान क्या है कि हम घोड़ों की दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन प्रतियोगिता में बीच में ही चलते चलते हमारा घोड़ा गिर गया। घोड़ा ऊपर, हम नीचे, उठा ही नहीं जा रहा था। आपसे? नहीं नहीं, हमारे घोड़े से। बहुत कमजोर हो गया था बेचारा। घोड़ा कमजोर हो गया? क्यों बेटा? ये सब अब्बा हुजूर और मामू जान की वजह से हुआ है। अरे भांजे, हमने क्या किया? हाँ मुझे पता है, जरूर पिताजी भाई साहब के घोड़े के चने चुरा कर खा गए होंगे। चुप कर बेवकूफ। मामू जान, हमें अपने घोड़े की देखभाल करने वाले से पता लगा कि हमारा घोड़ा रोज के 5 किलो चने खाता था, लेकिन जब से सड़क कर लागू हुआ है सारे चने महंगे हो गए हैं और जितने धन में हमारे घोड़े की देखभाल होती थी उतने धन में सिर्फ 3 किलो चने आते हैं। ओहो, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कम चने खाने की वजह से तुम्हारा घोड़ा कमजोर हो गया। बहुत नाइंसाफी हुई हमारे बेटे के घोड़े के साथ। हाँ, और इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम ये सड़क कर बंद करके ही रहेंगे। नहीं 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 भांजे, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जहांपना का फैसला है। हम कुछ भी कर सकते हैं मामू जान, शाही खून है हम। और वैसे भी हमारे घोड़े के चने ज्यादा जरूरी है या अब्बा हुजूर का फैसला? मुझे पता है, घोड़े के चने, क्योंकि घोड़े का पेट तो चनों से भरता है ना, फूफू के फैसले से थोड़ी ना। शांत हो जाइए भांजे, शांत हो जाइए। आज से आपके घोड़े को 5 किलो चने रोज मिला करेंगे। अच्छा हुआ मामू जान, आपने फैसला ले लिया। अगर हमारे घोड़े को रोज 5 किलो चने नहीं मिलेंगे तो हम अब्बा हुजूर के दाल, चावल, खिचड़ी, रोटी, दही, शाही पनीर, शाही कोफ्ते, शाही गुलाब जामुन, शाही रसगुल्ले, शाही खीर, सब पे कर लगा देंगे। लेकिन जहांपना खाएंगे क्या? जहांपना सिर्फ बैंगन खाएंगे, बैंगन। चलो बेटा चले। चल रहे हैं। तशरीफ रखिए। ये क्या हो रहा है? दीवाने खास में आज ये हो क्या रहा है? मुझे पता है फूफू, सब खाली बैठे हैं। फूफू आपको तो खाली बैठने की आदत है, जरा एक बार मेरे बारे में तो सोचिए, मुझ पर क्या गुजर रही है। बिल्कुल, शाही खून है हम, और ऐसे खाली बैठना हमारी शान के खिलाफ है अब्बा हुजूर। हाँ चलिए हम वर्जिश करते हैं। आइए अब्बा हुजूर, वर्जिश कर लीजिए हमारे साथ। हमें वर्जिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कर लीजिए अब्बा हुजूर, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिस पे आपने कर नहीं लगाया। खामोश खरगोश, जाओ अपनी जगह पे बैठो, बैठो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दीवाने खास में ये क्या हो रहा है। हम आ चुके हैं, लेकिन ये दरबान राजा अब तक क्यों नहीं आया? हम आ गए जहांपना। आप आ गए हैं ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि आप इतनी देर से क्यों आए हैं? जहांपना, लोगों के छतों के ऊपर से कूद कूद कर आएंगे तो देर तो होगी ही ना। आप लोगों के घरों की छतों पे से कूद कर क्यों आए हैं? हमने सड़क बनवाई है, उस पे चल कर आइए। नहीं नहीं जहांपना, सड़क पर चलकर मैं नहीं आऊंगा, मेरी तीनों बीवियां मुझे मारती हैं। आप सड़क पे से आते हैं तो आपकी बीवी मारती है, हम कुछ समझे नहीं। बीरबल, आपकी अभी शादी नहीं हुई है। एक बार आप शादी कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि बीवियों का मारने का, डांटने का, गुस्सा होने का, नाराज होने का कोई कारण नहीं होता। नहीं 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 अब्बा हुजूर, ऐसा नहीं है। अम्मी जान जब भी आपको डांटती हैं तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सही कहा सलीम भाई साहब आपने। पिछली बार फूफी ने फूफू को इसलिए डांटा था क्योंकि वो उनके लिए ठंडी जलेबियां लेकर आ गए थे। तो आपकी फूफी ने जलेबियां ईरान से मंगवाई थी, ठंडी तो होंगी ना? अब वो मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे क्यों डांट रहे हो? कहीं का गुस्सा कहीं पे। अब आप जरा बताइए हमें, सड़क पर चलने पर आपकी बीवी आपको मारती क्यों है? जहांपना, सड़क पर चलने के लिए कर लगता है,
कर चुकाने के बाद में हमारे पास में कम धन बचता है। कम धन ले जा करके जब हम हमारी बीवियों को देते हैं तो तीनों की तीनों बड़ी नाराज हो जाती हैं और हमें बारी बारी से धन धनाधन धन धनाधन धन 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 पीटने लगती हैं। हमें नहीं पता था कि इस सड़क कर की वजह से हमारी जनता इतनी परेशान है। छोड़िए जहांपना, हम बैठिए बैठिए। आपको पता है हम कितने परेशान हैं? ओहो, रानी साहब आप परेशान हैं? हमें तो आज तक लगता था कि सिर्फ आप लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन आप परेशान खुद भी होती हैं। वैसे क्या हम जान सकते हैं कि आपको किसने परेशान कर दिया? आप परेशान क्यों हैं? पिछले 2 दिन से एक भी जेवर नहीं खरीदा है हमने। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि जो मोहरें आपने दी थी वो महल के खर्चों में खर्च हो गई। कहां से लाएंगे जेवर, कहां से बनवाएंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है। सोचिए जापना, जब रानी साहिबा जैसी रानी को अपना घर चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है तो प्रजा की आम औरतों को कितनी मुश्किलें हो रही होंगी। अगर ये सारी परेशानी सड़क कर की वजह से हो रही है तो हम इस सड़क कर को हटा देते हैं, किसी और चीज पे कर लगा देते हैं। जापना, ये तो ऐसे ही हुआ कि हम नाक ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ने की कोशिश करें। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आम इंसान पर, हमारे प्रजा के लोगों पर कर का बोझ भी ना पड़े और शाही खजाना भी फिर से भर जाए। लेकिन ये होगा कैसे? हाँ, ये होगा कैसे? जापना, हमारे रियासत में हर काम के लिए अलग अलग विभाग हैं और इन्हीं विभागों के कई सारे मंत्री भी हैं। तो क्यों ना इन मंत्रियों के कामकाज के हिसाब के लिए एक अंक प्रणाली बनाई जाए। इससे जनता पर कर का बोझ कुछ कम होगा। ये आपने क्या कहा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से समझाइए। बहुत आसान है जापना, हम आपको समझाते हैं। जो मंत्री जनता से कम कर लेकर भी अपने विभाग को कुशलता से संभालेगा उसे ज्यादा अंक मिलेंगे और जो मंत्री जनता से ज्यादा कर लेगा उसे कम अंक मिलेंगे। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सा मंत्री अपना कामकाज ठीक से कर रहा है और अपने विभाग को कुशलता पूर्वक चला रहा है। और अंत में जिस मंत्री के अंक सबसे ज्यादा होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। आप सभी लोग अगर ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। ठीक 1 महीने बाद सभी मंत्रियों के काम का हिसाब किताब लिया जाएगा और तब यह भी पता चल जाएगा कि बीरबल का यह प्रस्ताव हमारी जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। 1 महीने बाद बीरबल 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 ने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सुझाव रखा, लेकिन फंस तो गए हम। अरे हम प्रजा से कम कर लेके अपने विभाग को कुशलता से कैसे चलाएंगे? लेकिन अगर दूसरे मंत्रियों ने कम कर लेकर अपने विभाग को कुशलता से चला लिया तो हम जापना के सामने नालायक और नकारे साबित हो जाएंगे। क्या करें क्या करें क्या करें समझ दे। मामूजान, जल्दी से हमें 5000 सोने की मुद्राएं चाहिए। क्यों? शाही खून है हम, इस पूरी रियासत के इकलौते वारिस शहजादे सलीम। ऐसे फालतू सवालों के जवाब देना हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मुझे पता है पिताजी, ऐसे फालतू सवाल आप मुझसे पूछा करो। तुमसे क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे फालतू सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है, शौक है मेरा। ओ पिताजी, सलीम भाई साहब और मैं रियासत में गधों की दौड़ प्रतियोगिता करवा रहे हैं, जिसमें हिस्सा लेने वाले हर गधे को हम इनाम देने वाले हैं। बेवकूफ, जीतने वाले को ही इनाम दिया जाता है। शाही खून है हम मामूजान, और हमारा दिल आपके दिल की तरह छोटा सा नहीं है जो सिर्फ जीतने वाले को इनाम दे। और क्या, हारने वाले गधों को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। एक तो दौड़े भी और ऊपर से कुछ मिले भी नहीं। सुनो सुनो भांजे, हम यहाँ परेशान हैं कि शाही खजाना कैसे बढ़ाया जाए और आप लोग फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं। शाही खून है हम मामूजान, और शाही खजाना हमारे अब्बा हुजूर का है और हम उनके इकलौते बेटे। हम चाहे इसे खर्च करें या फिजूल खर्च, आपको क्या? आप हमें 5000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए बस। भांजे, हम यहाँ के वजीरे आजम हैं, शाही खजाना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। 4000 नहीं, 3000 नहीं, 2000 बिल्कुल नहीं, एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जाओ यहाँ से। ये नहीं मानेंगे।
बीरबल जी, आप देखते जाइए आप ही की चाल में हम आपको कैसे फंसाते हैं। हम महल के हर आदमी के शाही खर्चे काटेंगे और हर आदमी को तकलीफ होगी, और हम ये बता देंगे कि ये सुझाव तो बीरबल जी का था, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। बुरे बनेंगे बीरबल जी और काम अच्छा होगा हमारा। अब देखते जाइए बीरबल जी कि एक तीर से दो निशाने हम कैसे लगाते हैं।